साथियों, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। आज उन्होंने रियासत गुजरात के शहर भोज में एक तकरीर की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जलसों में हर गुजरते दिन के साथ ऐसे बयान दे रहे हैं, बल्कि ऐसे धमकियां दे रहे हैं। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। पाकिस्तान तो दौड़ के अमेरिका के पास चला गया था। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, इसलिए जंग रुक गई। में बेहतरी के आसार नहीं है। जो मोदी के बयानात हैं कि आपके लिए मेरे पास गोलियां हैं, मोदी की गोली तैयार है आपके लिए। बहुत ही क्रिस्प, खरा, रियलिटी पे बेस मैसेज दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफारती जंग जो है वो इस वक्त इंतहा पर है। एक तरफ भारत के जो सफारती वफूद हैं वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में, कभी खबर आती है कि वो बगली हार से पानी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आज खबर ये आई है कि वो इंडस के पानी को डाइवर्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। फिर एक कनाल की खबर आती है जिसमें वो ज़्यादा चनाब का पानी डाल सकते हैं ताकि पाकिस्तान को पानी आगे जा ना पाए। पाकिस्तान की फौज ने जो टेररिज्म को धंधा बनाया हुआ है, वो सीधा सीधा कह रहे हैं सुख चैन की जिंदगी जियो ना, मेरी गोली तो है ही है तुम्हारे लिए। मौलाना मसूद अजहर की स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि उसके फैमिली के 10 से 12 लोग मारे गए हैं, वो खुद अलबत्ता बच गया। लेकिन अब अगर आप लोगों को, यानी जो ये अनमोल रतन हमने पाल के रखे हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। राम राम साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी साहब 2 दिन गुजरात के दौरे पर हैं। वहां पर कल उन्होंने भुज में भाषण देते हुए पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने बोला है आप अपने हिस्से की रोटी खाओ और हम नहीं खाओगे तो हम अपनी गोली खिला देंगे। इसके कारण पाकिस्तान मीडिया के क्या रिएक्शन है और वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन हम इस वीडियो में देखेंगे। नरेंद्र मोदी अभी ऑन द फायर है। नरेंद्र मोदी अभी फायर है, जैसा कि सिंदूर ऑपरेशन किया है उसके बाद नरेंद्र मोदी फायर है पाकिस्तान पर। वहाँ के लोगों का क्या रिएक्शन है, वहाँ के मीडिया के क्या रिएक्शन है, हम इस वीडियो में देखते हैं। दूसरे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा और टेररिज्म जो है वो हम खुद भी भुगत रहे हैं, लेकिन वो हमारे पड़ोसी भी उससे परेशान हैं। और पब्लिक को उन्होंने कहा कि पब्लिक इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से कोशिश करे इस चीज को रोकने की, इस चीज के ऊपर कार्रवाई करने की, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर, मतलब उनकी बात का जो मतलब मुझे लगा कि अगर पब्लिक नहीं कर पाती, यूथ जो है वो बाहर नहीं निकलती, पाकिस्तान की नहीं करती, तो उन्होंने कहा मेरे पास गोली है। मतलब कि फिर यही होगा कि भारत कार्रवाई करेगा इस तरह के लोगों के ऊपर। जैसे अभी हमने देखा कि कुछ दिन पहले आपने सभी ने बल्कि देखा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। 1, 2, 3 जगह नहीं बल्कि 9 जगह पर टारगेट किया गया। और अपने व्लॉग में ये बात बता देना चाहता हूँ खास तौर पर पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया की चौथी इकॉनमी बन चुका है और पाकिस्तानी लोगों आप देखो कि आप कहां पे खड़े हो। उन्होंने कहा है कि आपकी फौज ने दहशतगर्दी को अपनी दुकानदारी बनाया हुआ है ताकि उससे पैसे कमाएं। अगर पाकिस्तानी सेंसिबल लोग ये बात गौर से सोचें, और मुझे पता है कि वो जानते भी हैं, उनमें से बहुत सारे जानते हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हैं, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ और हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ और हिंदू धर्मा के ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा होता है कि वो सच की, खलूस की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी के मुंह से कबूल नहीं करना चाहते।
लेकिन इस सच को वो खुद भी जानते हैं, इस सच को वो खुद भी मानते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कह रहे हैं कि ये जो रास्ता तुम्हारी फौज ने, दहशत गर्दी का रास्ता तुम्हारी फौज ने तुम्हारे लिए चुन रखा है, ये ठीक रास्ता नहीं है।